अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं पाक डिजिटल 2 में हूँ आपका मेज़बान सलाहुद्दीन। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है इमरान रियाज खान साहब और पीटीआई के बारे में कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए हैं। आइए उसके ज़बानी सुनते हैं जी। लेकिन आज की मैं आपको खबर दे देता हूं जो आज अडयाला जेल में हुआ। अडयाला जेल में काले शीशों वाली 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां आज सुबह यानी एतवार वाले दिन, एतवार को मैं आपको ये बता दूं कि कोई वजीर जेल खाना जात हो या कोई वजीर आला हो या कोई बड़ा जज हो या कोई सुपरिटेंडेंट जेल हो या ये आईजी जेल खाना जात हो, ये लोग तो जा सकते हैं। वैसे कोई मुलाकाती वगैरह एंटर नहीं हो सकते जेल के अंदर। ये बड़ी क्लियर है एक चीज़। अब हुआ ये है आज के दिन में कि 2 गाड़ियां जेल के अंदर दाखिल हुई हैं। इन दोनों गाड़ियों की तलाशी नहीं ली गई, इनको चेक नहीं किया गया। ये दोनों गाड़ियां काले शीशों वाली थी और दोनों गाड़ियां फॉर्च्यूनर गाड़ियां थी। ये जेल के अंदर दाखिल हुई, इनके आने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। ये रफ्तार के साथ अंदर दाखिल हुई गाड़ियां, इनको चेक नहीं किया गया। दोनों गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट नहीं थी। 7 से 8 लोग कुछ फाइलें वगैरह लेकर गाड़ियों में से उतरे और वो अंदर चले गए जेल में, जबकि जो 2 ड्राइवर थे वो गाड़ियों के अंदर मौजूद रहे हैं। अब तकरीबन जो इतला आई है, एक इतला ये है कि 6 घंटे के करीब और एक इतला ये है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त ये गाड़ियां वहाँ से निकली दोबारा। हाँ, ये बात कंफर्म है कि जब ये गाड़ियां वहाँ से दोबारा निकली हैं चंद घंटे या कई घंटे रहने के बाद, तो ये बड़ी रफ्तार में वहाँ से निकली हैं और इनके बाहर आने से पहले दरवाजे खुल गए थे और ये गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार में वहाँ से निकली और सीधी गायब हो गई, नज़रों से ओझल हो गई। तो 2 गाड़ियाँ थी, दोनों फॉर्च्यूनर थी, 7 से 8 लोग थे। ये जेल के अंदर गए, इन्होंने छुट्टी वाले दिन किससे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने आपको दी है कि 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जेल में आई हैं और ये जेल का अमला नहीं है, ये बात मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। और ना ये SOP फॉलो किए गए हैं जिन SOPs के साथ कोई जेल में दाखिल होता है। बहरहाल ये गाड़ियाँ आई, 7-8 लोग थे, ये अंदर गए, ये किसी को मिले या इन्होंने कोई कार्रवाई की, उसके बाद ये निकले और वापस चले गए। एक खबर और है जेल के हवाले से। जेल में एक नया SOP बनाया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी है उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी है, जबकि 4 के करीब मुलाजिम भी हैं। अब ये जिन लोगों की ड्यूटी इमरान खान साहब के ऊपर है, नंबर 1 आधा ऊपर नीचे हो सकता है, इन लोगों के बारे में एक हुक्म जारी किया गया है कि 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। यानी ये क्लियर कर दिया गया है कि जब तक इनकी ड्यूटी इमरान खान साहब के मामलात पे है तो 15 दिन तक ये लोग जेल से बाहर नहीं जाएंगे। जेल के अंदर ही एक बैरक है, एक जगह है, उसको खाली करवा के इनकी चारपाइयाँ और बिस्तर लगवा दिए गए हैं कि जनाब आपने जेल के अंदर रेस्ट करना है। जेल के अंदर आपको पता है कि जैमर्स वगैरह चल रहे होते हैं, वहाँ से बाहर रब्ता भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की कोई मालूमात बाहर ना आए। लिहाजा इन लोगों को बाउंड किया गया है कि ये 15 दिन जेल के अंदर रहेंगे मुबैना तौर पे, क्योंकि मुझे ये इतला मेरे एक सोर्स ने दी है तो मैंने ये आप तक पहुंचा दी है। अब नाज़रीन, वजारत दाखिला ने एक स्टेटमेंट बाकायदा पूरा दे दिया है इस मामले पे जो डी चौक में हुआ। उनका स्टेटमेंट कितना सच है और वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट से सारा अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब ने इसको फाइनल कॉल का नाम दिया था। फाइनल कॉल का नाम सुन के पूरी रियासत जो है उसको लगा कि इसको पूरी ताकत से कुचल दिया जाए तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर सीधी नहीं होगी। और इसी बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने 26 तारीख को बदतरीन टॉर्चर किया, गोलियां चलाई और रियल बुलेट्स लोगों को लगी हैं। अब पूरा जुल्म करके भी देख लिया लेकिन मकासद हासिल नहीं हुए। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान को अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो इसको एक ज़्यादती के तौर पे, एक जुल्म के तौर पे देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया और जो खैबर पख्तूनख्वा से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इवन बहुत सारे पंजाब से भी, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद उसमें कहीं वो शिकस्त खुर्दा नज़र नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमें हिकमत अमली के तहत बुशरा बीबी को वहाँ से निकालना पड़ा, ख़ुद भी वहाँ से निकलना पड़ा, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी हमारे लिए और हमारे कारकुनों के लिए, क्योंकि हम में से कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि हमारे ऊपर गोलियां बरसा दी जाएंगी। हमें इस बात का आइडिया था कि डंडे पड़ेंगे, इस बात का भी आइडिया था गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये भी हमें आइडिया था कि टॉर्चर, रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस की शेलिंग, इन तमाम चीज़ों के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर गए थे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें असली गोलियां जो बॉर्डर पे चलती हैं या जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं या जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, वो गोलियां
हमारे ऊपर चला दी जाएंगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें वो डरे हुए नहीं लगे। और जो जख्मी लोग हैं, जब उनके आगे माइक किया जाता है, वो कहते हैं जी हम दोबारा इमरान खान के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यानी हमने गोलियां ज़रूर खाई हैं, हम ज़रूर जख्मी हुए हैं, लेकिन हम दोबारा इमरान खान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद जो एक मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह ऐसा क्रश किया जाए कि दोबारा ये कभी ना आए, क्योंकि देखिए PMLN या पीपल्स पार्टी अगर ये चैलेंज करती है कि दोबारा आकर दिखाओ, तो उन्हें वो अपनी पार्टी के हिसाब से इसका एस्टीमेट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी पार्टी को इतनी मार पड़ती तो कभी दोबारा ना आती। वैसे आपकी पार्टी इतना मार खाती भी ना नवाज शरीफ के लिए या जरदारी के लिए इस वक्त, वो बेनज़ीर भुट्टो थी जिसके लिए लोग मार खा लेते थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी इज्जत खुद खराब कर ली है, बार बार डीलें कर करके लोगों को इनकलाब पे लगा के मियाँ साहब डील कर लेते हैं हर दफ़ा। कभी इनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी इनको जेल के मच्छर तंग करते हैं, हमेशा ये डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। आज एक ऐसा आदमी है जिसके साथ अवाम खड़ी है जो डील नहीं कर रहा और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों ने और अली अमीन गंडापुर ने, बाकी लोगों ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी आइंदा अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए आना चाहें तो अपने साथ हम क्या लेकर आए अपनी हिफाजत के लिए। यानी इससे पहले तो वो अपने साथ झंडे लेके आते हैं, उनके डंडे, इसके अलावा वो पत्थर मार देते हैं, इसके अलावा वो गुलेलें उनके पास देखिए बाज़-औक़ात, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मास्क पहन के आते हैं, नमक लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, ये चीज़ें लेकर आते हैं आंसू गैस की शेलिंग से और टॉर्चर से बचने के लिए। अब इस मरतबा जब वो आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, उन्होंने ये सवाल पूछा है। और अली अमीन गंडापुर ने तो कहा कि देखें जी गोली चलती है तो फिर हम क्या करें, फिर इसके बाद हम फिर गोली चलाएं हम भी। तो इस तरह की बातें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की, इसका मतलब है वो डरे हुए नहीं है, वो निज़ाम को ये बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।